गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले हो या फिर ले चुके हो तो ये वीडियो फिर आपके लिए होगी। मैं बीएससी नर्सिंग 7th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और मुझे याद है कि जब मैंने स्टार्टिंग में एडमिशन लिया था बीएससी नर्सिंग में तो मुझे कितनी सारी कंफ्यूजन्स थी अपने करिकुलम को लेके। और क्या कहते हैं, क्या सब्जेक्ट रह गया फर्स्ट सेमेस्टर में, मुझे क्या क्या खरीद के लेके जाना चाहिए अपने जो पर्सनल इसेंशियल होते हैं उसमें, या फिर कॉलेज में जो हमारे क्लिनिकल्स होते हैं उसके लिए मुझे पहले से ही क्या क्या चीज़ें खरीद के लेके जानी चाहिए। तो ये सब कंफ्यूजन आई थिंक सबको होता है, आपको भी होगा। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है बीएससी नर्सिंग में तो फिर आपको अपने मतलब स्टडी से रिलेटेड क्या क्या मटेरियल लेके जाना है, क्लिनिकल में क्या क्या मटेरियल आपको यूजफुल होंगे, और या फिर आपकी पर्सनल इक्विपमेंट अगर आप हॉस्टल ले रहे हैं तो आपको फिर हॉस्टल के लिए क्या क्या लेना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम बात करते हैं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट होते हैं उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, जो पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है नर्सिंग फाउंडेशन का। दूसरा होता है हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तीसरा होता है हमारा साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। एंड फोर्थ, नॉट द लेस्ट बट क्या है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो इसमें बेसिकली लास्ट वाला आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है और मे बी क्लासेस भी नहीं चलती है, बहुत कमी चलती है, खुद से ही पढ़ के क्योंकि बेसिक इंग्लिश आपको आती है। बस ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है एयरटेल वो ऐसे ही दे देती है ताकि बच्चों का जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन वो सही हो सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट अगर मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा था वो मे भी आपको भी लग सकता है, क्या पता किसी आप में से किसी को लगे किसी को ना लगे, बट मुझे तो लगा था भाई। तो सबसे मुश्किल जो सब्जेक्ट मुझे लगा था वो था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बहुत से भी बहुत मुश्किल भाई, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत मुश्किल होती है पढ़ने में। जैसे हमारे लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री था वैसे यहाँ पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती है, वैसे ही इसमें है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी मुश्किल तो बहुत है, बट सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट है तो वह है नर्सिंग फाउंडेशन। भाई वो यूनिट या फिर वो जो सब्जेक्ट है वो मस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी नर्सिंग के लिए एज अ लाइक हम कहते हैं ना, हमारा पहला स्टेप वही है। अगर आप पहला स्टेप ही आपका क्लियर नहीं हो पाया तो फिर आपकी जो पूरी नर्सिंग रहेगी वो एकदम खराब रहेगी। तो आपको अपने बेसिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा क्योंकि नर्सिंग फंडामेंटल एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन दो पे ही आपका लाइक पूरा आगे का जो भी सिलेबस है वो पूरा इन दो पे ही डिपेंड है। अगर आपने ये दो नहीं क्लियर किया तो फिर आपके आगे का आपको समझ आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, आपको समझ आएगा, बट जैसे बहुत डिफ़िकल्टी होगी आपको उस चीज़ों को उस टाइम और अच्छे से मतलब सीखने में, करने में। हज़ार से जो क्वेश्चन उठते हैं वो उठते भी इसलिए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी प्रैक्टिकल के बारे में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो आपका होता है सेकंड सेमेस्टर में, वो होता है नर्सिंग फाउंडेशन का आपका पहला प्रैक्टिकल होता है। क्योंकि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में फाइनल एग्जाम होते हैं वो सिर्फ दो होते हैं। पहला आपका होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी, दूसरा होगा आपका साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। आपका जो फंडामेंटल है उसका एग्जाम जो है फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल इतना छोटा नहीं है कि हम सिर्फ एक सेमेस्टर में पढ़ के उसको खत्म कर दें। इसलिए फंडामेंटल हमें दोनों सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड आपको दोनों सेमेस्टर में फंडामेंटल पढ़ाया जाता है और फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों का एग्जाम हमारा एक साथ होता है, जो कि होता है हमारा सेकंड मतलब सेकंड सेमेस्टर में। और जो हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन है उसका एग्जाम सिर्फ आपका इंटरनली ही होता है, मतलब कॉलेज की थ्रू ही, बस कॉलेज में जो हमारा फर्स्ट सेकंड इंटरनल होता है उसी में करवा देते हैं, दैट्स इट। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको स्टडी मटेरियल क्या लेना है। तो बेसिकली मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप नोटबुक्स वगैरह अगर आपका घर पास है आपके कॉलेज से तो आप नोटबुक्स वगैरह खरीद सकते हैं, क्योंकि कॉलेजों के पास जो नोटबुक्स मिलती है वो बहुत महंगी मिलती है। अगर आप परचेस कर सकें तो अच्छा है, मतलब लाइक यही है कि अगर 60-70 की आपके वहाँ मिल रही है तो यहाँ पे 100, 120, 130 ऐसे मिलेगी। और आपको ऐसे भी नोट्स बुक तो खरीदनी ही है। मैं आपको एज अ सीनियर मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ नोट्स तो आप अपने बनाना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे अब बुक से नहीं, मेरे ख्याल से बुक इतना प्रेफर नहीं होता है, क्योंकि बुक की लैंग्वेज एग्जाम टाइम पे और समझने मुश्किल हो जाती है, आपका दिमाग हैंग हो जाता है। तो मैं तो प्रीफर करूँगी कि आप जो है घर से ही बुक्स मतलब घर से या फिर यहाँ आके नोटबुक खरीद लीजिएगा। और रही बात की मतलब बुक खरीदने की, तो अभी मैं आपको इसका कोई राय नहीं देना चाहूँगी कि आप ये बुक खरीदो वो बुक खरीदो। ये सब चीज़ें पहले आप कॉलेज जाओ, आप अपने कॉलेज का करिकुलम देखो, अपने टीचर्स से देखो कि टीचर्स कौन सा बुक पढ़ा रही हैं, किस टीचर मतलब किस एडिशन तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप लेटेस्ट ही लेना, जो चल रहा होगा वो भी आईएनसी का ही लेना। बट ये देखना कि कौन से राइटर के वो लोग पढ़ा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लेना, क्योंकि फिर उनका अलग हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा, फिर आपको भी कंफ्यूजन होगा कि यार मैं इससे पढ़ूँ या उससे पढ़ूँ। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और उसके बाद से हम बात करते हैं कि क्लिनिकल्स में क्या क्या होता है। तो मैं बताना चाहूँगी जो क्लिनिकल्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बेसिकली मुझे लगता है कि तीसरे चौथे या एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपके पास आपको एक लिस्ट दे दी जाती है कि या आपको ये चीज़ें खरीदनी है।
मैं बेसिक बताऊँगी, बेसिक बेसिक क्या चीज़ें होती है या मैंने जो जो चीज़ें की थी, क्योंकि मैंने सारा चीज़ नहीं खरीदा था कि जब हमें दिया गया था लिस्ट, उस टाइम थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैंने सारी चीज़ें ली नहीं थी। और फिर जब हम लोग क्लिनिकल में गए, फिर मुझे बाकी चीज़ें उतनी ज़रूरी लगी भी नहीं, तो मैंने फिर उनको खरीदा ही नहीं। जब भी टीचर पूछते थे मैं डांट खा के सॉरी मैम भूल गई, मैम रुक गए, मैम ये बोल के उस बात को मैं ख़त्म कर देती थी। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, पहला हमारा होता है स्टेथोस्कोप, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, नहीं भी होता है, बस भाई मैंने खरीद के रखा हुआ है, कभी यूज़ तो मैंने किया ही नहीं। अगर आप चाहोगे स्टेथोस्कोप लेके आप गले में लेके घूम रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप क्लिनिकल में। अगर आप ऐसा करोगे तो आप डॉक्टर की इज्जत भी कर रहे हो, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो कि आप उनके सामने स्टेथोस्कोप देख के चल रहे हो। तो स्टेथोस्कोप बस क्यों है, क्योंकि आपको जब आप जाओगे पेशेंट्स के वाइटल्स लोगे तो आपको उससे लेना है। भाई हॉस्पिटल का भी तो हो सकता है ना, जब पेशेंट हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में भी तो स्टेथोस्कोप होगा ही ना, बट नहीं, हमारे पास होना ज़रूरी है, बेशक हमारा कोई काम नहीं है उसका, बट वी हैव टू। तो पहला हमारा स्टेथोस्कोप हो गया, दूसरा हमारा थर्मामीटर हो गया, ठीक है, इसका भी वही पेशेंट्स के जो हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है उसके लिए। देन तीसरा हमारा होता है जो मेजरमेंट टेप होती है, जैसे हाइट जो हम लेते हैं उसके लिए वो टेप चाहिए होती है। सीजर चाहिए होता है आपके पास, यू हैव टू सीजर। डेली डायरी एक होती है, अब तैयार हो जाओ गाइस, डेली डायरी लिखने के लिए आपको पता चलेगा डेली डायरी के कितने नोटंकी होती है। और एक आपके पास एक छोटा सा नोट्स के लिए, मतलब डायरी, छोटी डायरी होती है जिसमें आप अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कोई नई दवाई आपको मिले तो आप उसमें लिख सके, तो वो एक छोटा सा डायरी आपको लेना होता है, पॉकेट डायरी जिसे हम क्या कहते हैं वो। बाकी पेन आपके पास ब्लू, ब्लैक, रेड, ये 3 पेन आपके पास होने चाहिए, और जो कि मेरे ख्याल से हर हफ्ते या हर दूसरे दिन आपको नया खरीदना पड़ेगा, क्योंकि पेन हमारे पास बचते हैं नहीं, जो मांगेगा हमें देना पड़ता है, हम मना भी नहीं कर सकते। अगर हमने कह दिया कि मैम नहीं है या मैम छूट गया, तो फिर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हारे पास होना चाहिए ना। ऐसे हमें ताने सुनने को मिलते हैं, वो भी एकदम लाइक सारे पेशेंट के बीच में। तो आपको पेन तो देना ही पड़ेगा, पर यू टू यू हैव टू। बट मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि अभी ये सब सामान मत खरीदना, क्या पता आपके कॉलेज में ये लगे ही ना, मंगवाए ना, क्योंकि सब कॉलेज की अपनी अपनी पॉलिसी होती है यार। तो हमारे कॉलेज में जब था तो हमें लेना पड़ा, बट ज़रूरी नहीं है कि आपके कॉलेज में भी ऐसा कुछ हो। तो ये आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग देख लेना क्लिनिकल का। और उसके बाद आता है पर्सनल। तो पर्सनल में बोलना चाहूँगी कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आप थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें अपनी लेके जाना, जैसे बेडशीट हो गया, बिकॉज आप अगर आपको कॉलेज में दे भी रहोगे तो आप वो तो यूज़ करोगे नहीं, ये तो एक बेसिक हो गया, ठीक है। एक आप स्टडी टेबल मेरे अकॉर्डिंग ले लेना, बट अगर आपको कॉलेज में दिया जा रहा है, अगर आप उस पर कंफर्टेबल हो तो फिर आप उसी को रहने दो, क्योंकि मैं तो कंफर्टेबल नहीं थी यार, क्योंकि ऐसा होता था ना कि हम ठंडी में बहुत दिक्कत होती थी स्टडी रूम में बैठ के करने में, क्योंकि वहाँ हमारा जो हॉस्टल का रूम था वो ऐसा था कि बहुत बड़ा रूम था, उसमें वो 6 सीटर था, हम एक साथ 6 लोग रहते थे, वो इतना बड़ा था, वो खुला था, क्योंकि ऐसा हवा आना जाना सब उसमें रहता था, तो बहुत ठंड लगती थी भाई ठंडी में। और आपको पता है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स, पता ही कैसे होगा यार, मैं बताती हूँ। जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, एक तो गर्मी में बढ़ते हैं एकदम भयंकर वाली गर्मी में, दूसरा बढ़ता है एकदम भयंकर वाली ठंडी में, मतलब जनवरी या दिसंबर में। बाय द वे आपको तो पता चल ही गया होगा ना कि आपके डेट शीट आ गई है एग्ज़ाम की, जैसे जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा एग्ज़ाम का शेड्यूल जो है वो बन चुका है, वो जनवरी में है। तो मतलब एकदम ऐसे ही बनता है कि एकदम ठंडी में और एकदम गर्मी में। तो ठंडी में भी दिक्कत होती थी कि भाई टेबल पे कितनी देर बैठ के पढ़े, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी हम रात में करते हैं, ज़्यादातर 11-12-1 बज जाता है। और गर्मी में प्रॉब्लम होती थी कि बहुत गर्मी होती थी, क्योंकि मेरा थर्ड फ्लोर पे था और उसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं था, और ऊपर से वहाँ पे बस पंखा था, कूलर वूलर कुछ था नहीं, तो हम लोग फिर नीचे पढ़ते थे, पानी वानी गिरा विरा के फर्श पे अपने उसको ठंडा करके। तो हम अपना जो स्टडी टेबल था उसको नीचे रखते थे और फिर पढ़ लेते थे। और ठंडी में हम जो अपना स्टडी टेबल था उसको हम बेड पे रख के पढ़ लेते थे, मतलब कंबल वम्बल ओढ़ के। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आपको लेना होगा तो आप ले सकते हैं। बाकी आप अपनी जो लॉन्ड्री की जो चीज़ें होंगी लॉन्ड्री के लिए, साबुन वाबुन, बकेट वकेट, ये सब के लिए आपको लेना ही पड़ेगा। और जैसे आपके टूथब्रश हो गए और क्या कहते हैं टावल्स वगैरह हो गए, ये सब तो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, क्रीम वगैरह ये सब तो आपको आपको बताइए, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन जो एसेंशियल है वो बकेट्स हो गए कार, और उसके बाद से आपके लॉन्ड्री वाले सामान हो गए, शैम्पू वगैरह हो गए, ये सब एक आप ले लेना। और प्लीज़ यार एक चीज़ और लेना, खाने पीने के लिए कुछ तो, या तो घर से लाइक कुछ बनवा के जो थोड़ा बहुत 1 महीना चले वो लेना, या फिर नमकीन बिस्किट रख लेना। अगर कोई नहीं भी खाता हो ना तो डेली के लिए मत रखना, बट रख लेना, क्योंकि कभी कभी हॉस्टल में खाना ऐसा देते हैं ना कि ना खाने से अच्छा होता है कि यार एक बिस्किट खाओ और सो जाओ, ऐसा मतलब खाली पेट सोने से अच्छा होता है। तो बिस्किट और ये सब रखना, क्योंकि बहुत क्रेविंग होती है यार, अगर आप हॉस्टल में हो खाना मिलता नहीं है अच्छा, और बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि मतलब ये खाएं वो खाएं, तो एटलीस्ट कुछ तो अपने पास हो, क्योंकि सब लोग कैरी करते हैं घर से खाने पीने की चीज़ें कि 1 महीना तक का लाइक चले, तो सब लोग भाई कैरी करते ही करते हैं। तो प्लीज़ आप भी कर लेना।
और ना ये सब चीज़ें अपने पर्सनल की बता दी। और ये वीडियो खत्म होने से पहले एज अ सीनियर मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप यहाँ BSc नर्सिंग में एडमिशन तो ले लिया, अब आप कॉलेज जाओगे, आपको बहुत सी चीज़ें नहीं लगेगी, आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि BSc नर्सिंग ईजी नहीं है यार। मैं रियलिटी आपको बता रही हूँ, BSc नर्सिंग ईजी नहीं है। आपको बहुत सफ़र करना पड़ेगा। एक चीज़ और अपने साथ रख लेना यार, ए4 शीट के जो बंडल्स होते हैं वो पूरा मतलब पूरा एक बंडल खरीद के अपने लिए पर्सनल रख लेना। अगर आप घर से ला सकते हो तो आप घर से लाना, अगर आप यहाँ खरीद सकते हो तो यहाँ खरीदना, लेकिन वो खरीद लेना, क्योंकि अब तो आपको असाइनमेंट के साथ साथ प्लस एप्लीकेशंस, आपको हर एक चीज़ की एप्लीकेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। आपकी गलती हो ना हो, आपको घर जाना है, आपको हॉस्टल जाना है, आपको कुछ भी करना है, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन लिखने की प्रैक्टिस प्लीज़ करके आना। अगर कोई किसी को नहीं आता ना तो भाई A4 शीट लो, घर पे अभी टाइम है, आई थिंक 1 तारीख से आप लोग की क्लास है ना, तो लिखना शुरू कर दो भाई एप्लीकेशन। और 3 चीज़ें या 4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी जो आपको रटनी होनी चाहिए। पहली चीज़, सॉरी मैम। दूसरी चीज़, थैंक यू मैम। तीसरी चीज़, प्लीज़ मैम। चौथी चीज़, अब नहीं करूँगी मैम। ये 4 चीज़ें आपको रखनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी। फर्स्ट, सॉरी मैम। थैंक यू मैम। अब नहीं करूँगी मैम। कोई बात नहीं मैम। लास्ट का मैं ही बोल रही यार, सॉरी। मैं इतना सॉरी बोल बोल के थक चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये सब चीज़ें होगी, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। घर से बहुत 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 सारा स्ट्रेंथ लेके आना, क्योंकि आप नई ज़िंदगी दिखाने जा रहे हैं। बहुत मतलब आप एक नए वर्ल्ड में आ रहे हैं। आपको उम्मीद नहीं होगी कि जो उम्मीदें आप लेके आ रहे हो ना, आई हो वैसा ही हो, कि जो मैं लेके आई थी वैसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं हुआ। मैं बहुत 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 मतलब स्टार्टिंग का ऐसा था कि मैं बहुत रोई थी भाई, बहुत परेशान थी मैं। हर सेमेस्टर में बहुत परेशान थी, सब्जेक्ट्स को लेके और एनवायरनमेंट को लेके, कॉलेज की स्टिकनेस को देख के ना। बहुत पहला सेमेस्टर मेरा बहुत मतलब मुझे बहुत मुश्किल हुआ था एडजस्ट करने में, लेकिन अब तो भाई ऐसे हो गया है कि अब कुछ भी कर लो, हमें हम तो नहीं हिलने वाले, हम तो यही है, हम तो ऐसा ही करेंगे। हम ऐसे बन चुके हैं, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि भाई ढीठ बनना ना, हम ढीठ बन चुके हैं। हम इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब यहाँ से सुनते थे ना तो यहाँ से निकलता था। अब ऐसा नहीं है। अब अगर यहाँ से निकलेगा भी ना तो अब तो सबके सामने तो बिल्कुल नहीं निकलता यार। अगर वो निकलता है तो फिर रूम में आके निकलता है अकेले में, सबके सामने बिल्कुल नहीं। कभी भी खुद को कमज़ोर मत दिखाना। अगर तुमने खुद को कमज़ोर दिखा दिया नर्सिंग में, चाहे अपने फ्रेंड्स में, चाहे सीनियर्स के सामने, चाहे कॉलेज में, फिर तो तुम दबे जाओगे बेटा, बहुत अच्छे से दबे जाओगे। तो अपनी बातें रखना सीखना, टीचर से बहस मत करना। अगर तुमने टीचर से बहस किया तो तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता है। एंड गर्ल्स, बी रेडी फॉर जूड़ा। बी रेडी भाई। जूड़ा प्लस जूड़ा नेट आपको लगाना ही लगाना है। और ये जो भी आप पहन के अगर आ रहे होंगे, नोज रिंग या इयर रिंग, गले में सब निकाल के आना। चाहे वो सोना हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे नर्सिंग में कुछ भी कंसीडर नहीं करते हैं। और बॉयज, बी रेडी फॉर शेविंग, क्लीन शेव एंड हेयर लाइक इतने इतने से। तो आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि भाई पनिशमेंट तो बहुत भयानक मिलती है। मेरे क्लास में बॉयज़ से कुछ जो शेविंग नहीं करवाए थे, हमारी कोर्ट की प्रैक्टिस चल रही थी, तो हमारे एक टीचर थे जिन्होंने कॉलेज में ही बार्बर को बुलाया था। कॉलेज के गेट में बैठ के उन लोग का बना था, कॉलेज ड्रेस में उन लोग का शेविंग हुई थी, हेयर कट हुआ था, और उन्होंने अपनी मर्जी से करवाया था। सर ने कि इतना इतना करो, किसी मतलब ये नहीं कि अब तुमसे पूछेंगे कि भाई कितना करना है, नहीं, उन्होंने खुद से इतना करो, इसका ये इतना करो। तो इतनी गंदी तरीके से कटने से अच्छा है कि खुद ही से काट लेना भाई। तो थैंक यू गाइस मेरी बातें सुनने के लिए। अगर आपको लगा हो, अगर आपको लग रहा है कि मतलब ये न्यूज़ जो भी मैंने बताई वो यूज़फुल थी, तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना, और मुझे ये ज़रूर बताना कि तुम लोग कौन से कॉलेज से हो, कौन से कॉलेज से हो और कौन से एरिया में गए हो। जैसे लाइक लखनऊ है, कानपुर है, गोरखपुर है, कहाँ पे है, मतलब मुझे ज़रूर बताना। मैं बेसिकली मेरा कॉलेज जो है वो लखनऊ में है, क्या पता उनमें से कोई मेरे ही कॉलेज का हो। तो अगर तुम्हें जानना हो तो उसके बारे में और बताना। और ऐसे ही मेरे बेसिकली लखनऊ में बहुत से कॉलेज में फ्रेंड्स पढ़ते हैं, तो अगर आप उन कॉलेज के बारे में जानना चाहोगे तो मैं आपको बता दूँगी। और आपको अगर अपने सब्जेक्ट से लेके या कोई और दिक्कत होगा या और कोई कंफ्यूजन होगा तो भी मैं बता दूँगी आपको। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो करके ज़रूर जाना।